हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। हमें क्या बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हम क्या करते हैं, एक खंभा बना रहे हैं। ये खंभा है और इसकी लंबाई ए और बी। अब ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया यहाँ पे मान लीजिए बिंदु सी तक है और यहाँ पे एक उन्नयन कोण बना रहा है थीटा। हमें यही बताना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 90 अंश का कोण है। तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण होगा। और देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, ये जो छाया की लंबाई है, ये छाया की लंबाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई है, ये क्या आपका समान है। यानी कहने का मतलब कि ए बी और बराबर है क्या, बी सी। जब ये दोनों समान है तो हमें थीटा का मान बताइए, शून्य का उन्नयन कोण का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पे थीटा हमें बताना है। तो देखिए हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो अगर लंब की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये है ए बी और बटा में बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे और यहाँ पे मान लेंगे, माना 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 सूर्य का माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। हमने क्या किया, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। और यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है, बी सी। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर ए बी और बटा में बी सी। तो यहाँ से tan थीटा बराबर ए बी के बराबर बी सी, तो ए बी और बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये कट गया तो यहाँ से tan थीटा बराबर 1 आ गया और tan थीटा बराबर tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, ये आ गया 45 अंश। तो हमें यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का, यहाँ पे चलिए लिखते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण ये कितना हो गया, थीटा बराबर 45 अंश। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।